आइए मैं आप सबको सुनाती हूँ एक देवरानी और एक जिठानी की कहानी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि परिवार में किस तरह से परिवार को चलाना चाहिए। अगर हम इस देवरानी और जेठानी की तरह हम अपना घर परिवार चलाएं तो हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगी। तो इसमें हमें प्यार से घर में रहने की, इस कहानी में हमको प्यार से रहने की सूझबूझ देती है और समझदारी देती है। तो इस कहानी को मैं इसीलिए समाज में लाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे घर टूट रहे हैं देवरानी और जेठानी के विवाद से। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी तो कहानी का आनंद लीजिएगा। तो कहानी बहुत ही अच्छा लगेगा, आप सबको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो कहानी का आनंद जरूर लें। कि एक घर में एक देवरानी और एक जेठानी रहा करती थी। दोनों बहुत ही प्यार से रहती थी, दोनों में एकदम बहुत प्यार रहता था। एक दूसरे की कहा मानती थी, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ दोनों एडजस्ट करती थी। बहुत प्यार से दोनों घर में रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि किसी बात पे दोनों में विवाद हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों झगड़ गई। झगड़ते झगड़ते देवरानी और जेठानी ने कसम खा ली कि मैं आज दिन से तुम्हारा शक्ल नहीं देखूंगी। तो देवरानी ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारा आज के दिन से मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। दोनों बहुत ही इमोशनल होकर, बहुत ही गुस्सा नाराज होकर अपने अपने घरों में चली गई और दरवाजा को बंद कर लिया। दोनों जाकर अपने कमरे में बैठ गई। देवरानी बैठकर सोचने लगी कि मेरे साथ मेरी जेठानी ने ऐसा ऐसा बुरा शब्द का पालन किया, हमको हमारे साथ ऐसा किया, ये सब सोच के बहुत ही टेंशन में थी। लेकिन उसने सोचा ठीक है, मानते हैं 2 पल हमारी जेठानी हमसे बुरा बोली, लेकिन मैं इतने दिनों से इस घर में हूँ, क्या मेरी जेठानी हमेशा ऐसी थी? नहीं। तो उसने जब देवरानी ने अपनी पुरानी प्यार को याद किया तो देखा कि उसकी जेठानी कितनी अच्छी से रहती थी। दोनों प्यार से, कोई झगड़ा कोई झंझट नहीं, दोनों प्यार से रहती थी। तो देवरानी ने जब पीछे बीती हुई बातों को सोचा तो उसे लगा कि नहीं, ये पल भर की विवाद में हमें घर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं इतने सालों से घर में रह रही हूँ, इतने सालों से घर में दोनों रह रही हूँ। दोनों प्यार से इतने अच्छे से रह रही थी, वो मेरी हेल्प करती थी, मैं उसकी हेल्प करती थी। और ये मिनट भर का विवाद में मैं उसका सारा प्यार कैसे भुला सकती हूँ, जो कि इतने दिनों से हमारा प्यार था। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो कुछ देर बाद जेठानी का दरवाज़ा खटखटाता है। जेठानी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने देवरानी खड़ा है। तो उसने कहा कि तू क्या करने आई है यहाँ पे? मैं तो तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। तो देवरानी ने कहा, दीदी याद करो, हम तो ये 2 पल में हम दोनों में विवाद हुआ है और उल्टा सीधा हम दोनों बोले, लेकिन इतने दिनों से हम दोनों एक साथ रहे हैं, उस प्यार को याद करो। मुझे तो आप में कोई बुराई ही नहीं दिखती। अरे 2 मिनट में क्या, ये विवाद क्या है? 2 मिनट का कोई मायने नहीं होता। हम इतने दिनों से साथ रहते हैं और इतने आप प्यार से हमारे साथ रहती थी। तो मैं बीती बातों को जब याद करती हूँ तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। तो हमें ये 2 मिनट के झगड़े से हमें बरसों का प्यार नहीं तोड़ना चाहिए। ये कहकर देवरानी जेठानी के चरणों में गिर गई। क्या बात? जेठानी ने देवरानी को उठाया और गले से लगा लिया। बोली, हाँ बहन, तू सही कह रही है। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी मेरे दुख सुख में साथ देती हो, मैं भी तुम्हारे दुख सुख में साथ देती हूँ। लेकिन ये पल भर का विवाद ने हम दोनों में इतना दरार खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं, चलो हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे, प्यार से रहेंगे और दोनों एक दूसरे का दुख और सुख बांटेंगे। तो सच में इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर समाज में हर एक देवरानी और जेठानी इसी समझ से चले तो कोई घर कभी टूटेगा नहीं और कोई भाई और भाई में बंटवारा होगा नहीं, और कभी देवरानी और जेठानी का जो झगड़ा है ना, ये समाज से खत्म हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। अरे लेना देना भी क्या है, अरे सभी अपने किस्मत से खाते हैं।
जेठानी सोचती है, जेठानी जलती है देवरानी, देवरानी जलती है जेठानी से। जलना नहीं चाहिए, सभी का अपना अपना किस्मत है, सब अपने अपने किस्मत से खाते हैं, तो इसमें जलन की कोई बात नहीं होती है। अगर इस कहानी को आप लेकर चले, अगर समाज लेकर चले तो ये देवरानी और जेठानी का झगड़ा खत्म हो जाए। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।